नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। आप सभी का बीएसटी ऑल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के ट्रेनिंग का अपडेट मैं लेकर के आया हूं। चलिए, मैं बिना किसी देर के मैं बता रहा हूं। संदीप पौंडिक सर ने ट्वीट करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 से 24 में चयनित आवेदनों की जांच की जा रही है। यानी ऑनलाइन ही आपका आवेदन जांच किया जा रहा है, या स्क्रूटनी जिसको कहा जाता है। जो आपने आवेदन को भरते समय जो अगर आपने सही आवेदन भरा है, कैटेगरी में किसी में अगर मिस्टेक किया होगा, जैसे मान लेते हैं SC ST वाले अगर युवा में डाल दिया हो, युवा वाले SC ST में डाल दिया हो, तो कैटेगरी में अगर आपने मिस्टेक किया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और भी कई कारण से आपको रिजेक्ट होगा, जैसे रेडीमेड गारमेंट वाले जिनका वहाँ पे BSDM हो गया और दीनदयाल उपाध्याय वाले जो ट्रेनिंग है, 2 सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और वहाँ पे आपने जब फॉर्म आवेदन किया था उस टाइम यस या नो करने का ऑप्शन आया था, यस आपने किया होगा तो वहाँ पे प्रशिक्षण का जो ट्रेनिंग है आपने लिया होगा, वो ट्रेनिंग का वहाँ पे अपडेट का अपलोड करना होता था। अगर आपने नो किया होगा तो वहाँ पे नहीं मांग रहा था, तो नो वाले का यहाँ पे चांसेस नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पे जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 से 24 में चयनित आवेदनों की जांच की जा रही है। सही पाए गए आवेदनों में से प्रथम फेज में लगभग 1500 लाभुकों का प्रशिक्षण 1/11/2023 से प्रारंभ होगा। यानी 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ होगा 1500 लोगों का। तो यहाँ पे 1500 लोगों का अभी तक जो लिया जाएगा पहला फेज में, दूसरा फेज में, तो हमको लगता है कि ज्यादा टाइम आपको इस बार नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि मात्र एक बैच में बहुत अधिकतम हो गया, तो 500 300 ऐसे करके लिया जा रहा था। तो यहाँ पे साल भर आपका समय लगा। लेकिन हमको लगता है कि इस साल जो 1500 कितना है, मुश्किल से आपका 8000 है क्या, यानी कैटेगरी A B C 3 कैटेगरी है ना, तीनों कैटेगरी का आप इसमें से आपको मन में होगा कि सर अब जो 1500 होगा तो कैटेगरी A से है कि B से है कि C से है। तो यहाँ पे ओनली फॉर पहले A का होगा प्रशिक्षण, उसके बाद B का होगा, फिर C का होगा। C का तो इसमें चांसेज ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी अपडेट तो नहीं किया है कि भाई A वाले का होगा कि B वाले का होगा, और हमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे संदीप पौंडिक सर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पे 1500 लाभुकों का होगा। हालांकि जब आपके पास ईमेल के माध्यम से यहाँ पे आगे भी बोला गया है कि इसकी सूचना उन्हें ईमेल और मैसेज के माध्यम तक प्राप्त होगी। प्रशिक्षण में जाने के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए क्या है कि इसका सूचना कैसे मिलेगा, तो ईमेल के या तो बहुत का तो कॉल भी जाता रहता है। तो हो सकता है कि प्रसिद्ध देखिए 2 जगह से कॉल जाता है, एक DIC से जाता है, एक प्रशिक्षण सेंटर से जाता है। तो प्रशिक्षण सेंटर ही वैलिड रहेगा, क्योंकि DIC सभी का लिस्ट बना करके देगा। उसके बाद आपका प्रशिक्षण तो ट्रेनिंग सेंटर होगा, और ट्रेनिंग सेंटर में जितना बैठाने की कैपेसिटी होगा उसी के अनुसार आपको बैठाया जाएगा। तो प्रशिक्षण से के माध्यम से वहां पे जब आपका कॉल जाएगा उसमें आप पूछेंगे कि सर आप DIC से बोल रहे हैं कि प्रशिक्षण सेंटर से बोल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ऐसा हुआ था कि DIC से सभी को भेजा और उस दिन उसका नहीं था। तो वहां पे जो बस जितना बैठाने की कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा, उसी के अनुसार होगा। हालांकि यहाँ पे 1500 लोग हैं, तो यहाँ पे बहुत हमको लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने की संभावना यहाँ पे बनती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मुश्किल से 4 से 5 ही सेंटर बनाया गया था। उद्यमिता विकास हो गया, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान हो गया, और भागलपुर में भी है और गया में भी है। तो ऐसे में और एक ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट हो गया। तो ऐसे में 4 से 5 ही सेंटर बनाए गए थे। तो 1500 एक बारी में बैठाना, हो सकता है कि 5 सेंटर है तो जहाँ पे भागलपुर में तो कम ही कैपेसिटी वहाँ पे बैठाने का है, ज्यादा तो कैपेसिटी नहीं है। हालांकि इस बार सीट बढ़ाया जाएगा प्रशिक्षण सेंटर वाले, तभी तो 1500 लोगों का होगा। हमको लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर भी बढ़ाया जाएगा, तभी तो इतना लोगों का सक्षम होगा। इसके बाद मैं ये बात करूं कि एक जन है जो कुमार शिवम है, इन्होंने पूछा है कि डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ जाना है सर, कहाँ जांच हो रहा है। इनका कहना है, जैसे संदीप पौंडिक सर ने बोला कि यहाँ पे कि आपका आवेदनों की जांच किया जा रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई क्या क्या चीज, ये शिवम जी, कि डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ जाना है सर,
कहाँ जांच हो रहा है। तो इनका कहना है संदीप पंडित सर का कि कहीं नहीं आना है, पोर्टल पर आवेदन के साथ अपलोड कागजात की जांच हो रही है, यानी ऑनलाइन ही स्क्रूटनी हो रहा है, समझे। अब इसमें बहुत को कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में ही कि प्रशिक्षण जो अपलोड करना था रेडीमेड गारमेंट से लेकर करके चाहे ए बी सी तीनों कैटेगरी में आपने डाला था, उसमें प्रशिक्षण जैसे 400 घंटा का जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण है वो लेना था। अगर आप वो नहीं लिए होंगे और तो अभी तो चांसेस ही नहीं हैं। आप यहाँ पे कहेंगे कि सर मैं कितना जल्दी मैं अपलोड बना लूँ, मैं कहाँ से सर्टिफिकेट लाऊं, तो सर्टिफिकेट आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से जब एक होता है KYP होता है जो बेरोजगारी भत्ता वाला होता है, उसमें भी 400 घंटा का प्रशिक्षण होता है। अगर आपने वो किया होगा तो आपका ठीक है। और उसमें क्या है कि उसमें बेरोजगारी भत्ता वाला में उम्र सीमा वहां पे लिमिट रहता है, क्योंकि 24 साल या अधिकतम 24 साल के अंदर ही आप बेरोजगारी भत्ता में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 24 आप क्रॉस होंगे क्या, 24 साल तो पार होंगे, तो बेरोजगारी भत्ता वाला जो प्रशिक्षण है वो तो आप कर ही नहीं सकते हैं। अब रही बात दीनदयाल उपाध्याय वाला, तो दीनदयाल उपाध्याय वाला 3 माह का कोर्स आता है। अब इतना जल्दी आप 3 माह में कैसे करेंगे, और कहीं प्राइवेट से आप प्रशिक्षण जो सर्टिफिकेट होता है वो तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप उम्मीद ही नहीं रखिए। हालांकि इसमें जो प्रशिक्षण जो सर्टिफिकेट है उसके लिए बोला गया है। अब इसमें क्या है कि पहले ऑनलाइन ही आपका जितने भी दस्तावेज आपने अपलोड किया था उस सारा चीज, बहुत सारा लोग तो फॉर्म में रिसीविंग में अपलोड कर दिया है, तो वैसे लोगों को आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। जो रिसीविंग है उसके लिए तो भाई उसका चांस दिया जाएगा आपको। हालांकि जो सही अब इसमें मैंने आपको बताया जैसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए फॉर्म में, जैसे कैटेगरी के लेकर के। अब मान लेते हैं युवा उद्यमी में सिर्फ 2 ही आदमी OBC और जनरल वाले डाल सकते हैं। हो सकता है कि युवा उद्यमी में SC ST वाले डाल दिए हों, तो इसमें क्या है कि वहां पे तो आपका रिजेक्ट होगा, क्योंकि 2 ही युवा उद्यमी में 2 ही लोगों को भरना है, समझ में आया। और हो सकता है कि जैसे OBC हो गया, EBC हो गया, फॉर्म में अप्लाई करते समय SC ST डाल दी हो, बाय मिस्टेक SC ST डाल दी हो, अब उसका कैसे होगा, उसका नहीं होगा, क्योंकि आप तो OBC से हैं, जनरल से हैं, आप SC ST में कैसे डाल सकते हैं। आप OBC से हैं जैसे BC2 हो गया और EBC में आपने डाल दिया है ना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यम योजना में, तो वहां पे कंडीशन दिया गया था कि अति पिछड़ा वर्ग उद्यम योजना में ओनली फॉर इसका आवेदन होगा। तो हाँ, EBC जो BC1 है और उसी का महिला और पुरुष डाल सकता है। हो सकता है कि OBC वाला इसमें आप डाल दे होंगे तो उसका तो रिजेक्ट होगा ही होगा। तो कितना लोगों का रिजेक्ट होगा, क्या होगा, सारा चीज मैं एक एक अपडेट में लेकर के आऊंगा। जब अपडेट आएगा मैं एक एक अपडेट में लेकर के आता रहूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहें, मैं एक एक वीडियो में आपको लेकर के आता रहूंगा। हालांकि इसमें जो मैंने आपको बताया कि 1500 लोगों में ओनली फॉर A और B से रहेगा, है ना। इसकी अभी तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ओनली फॉर A ही रहेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि A और B दोनों मिलाकर के रहेगा। और इसमें क्या है कि कैटेगरी C वाले का लेकर के क्या है कि उसका तो सीट ही अलॉटमेंट नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि 22-23 में कैटेगरी C वाले उसका तो सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो उसको बताया गया कि जिस तरह से A और B अपने ही जिला में बिजनेस स्थापित करते हैं वो उसी तरह से होगा, क्योंकि सीट में अगर विलम्ब होगा सीट बनने में, तो उस लिए वहां पे संदीप पंडित सर ने बताया कि जिस तरह से कैटेगरी A और B वाले अपने ही जिला में करते हैं ना, तो उसी तरह से वो किया जाएगा। तो वो हमको लगा कि वो अच्छा होगा। और इसमें आप कैटेगरी C वाले इस बार भी आपका कोई अपडेट नहीं है, हालांकि सीट बनेगा तभी तो आपको वो होगा ना। इसलिए अगर हो सकता है कि अगर सीट ना अलॉटमेंट होगा तो उस हालत में आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा कि चलो भाई आप अपने ही जिला में करो, तो आपका एक सुविधा हो जाएगा कि जब कैटेगरी C में क्या है, या मान लेते हैं कि सीतामढ़ी वाले पटना में करेंगे तो वहां पे रहना होगा तो समस्याएं आएगी। अगर हो सकता है कि आप अपने ही जिला में करें तो अपने ही घर पे करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो कैटेगरी C वाले के लिए ऐसा रहेगा। और इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर के जाना है, तो डॉक्यूमेंट पहले तो ट्रेनिंग में जो होता है ना, जब आपको कॉल जाएगा मैसेज आएगा उस टाइम आपको बताया जाएगा। हालांकि मैं एक ही बात मैं कह दूं कि जब आपका प्रशिक्षण होगा ना
उसने डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन के टाइम में अपलोड किया था वही सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना होगा, उसका ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, क्योंकि ओरिजिनल वहां पे जमा नहीं होगा लेकिन फोटोकॉपी वहां पे आपको ले लिया जाएगा। इसलिए जितनी दस्तावेज आपने ऑनलाइन के टाइम पे दिया था सेम टू सेम उसका ही मैंने बता रहा हूं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाना होगा, समझ में। और जो भी अपडेट आएगा वो जो कॉल और मैसेज ईमेल पे जाएगा, तो ईमेल आप ऑन रखेंगे, फोन भी आप ऑन रखेंगे। तो 1 नवंबर से पहले, है ना, 1/11/2023 से पहले आपको समझिए ना, बहुत जल्द आपको आप लोगों का इसमें कॉल जाएगा। तो 1 दिन पहले आप लोगों का कॉल जाना सारा का शुरू हो जाएगा। अब टाइम भी बहुत कम है, समझे, क्योंकि आज 28 हो गया। इसी तरह से आपका टाइम भी नहीं आपके पास है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा और फोटोकॉपी है और सारा चीज आपको लेकर के वहां पे जाना होगा, समझे। और इसमें में जो है जैसे यहाँ पे बताया कि डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ आना है, भाई जब प्रशिक्षण सेंटर पे तो जाना होगा ना, पहला दिन आपको लेकर के वहां पे जाना ही होगा हर हाल में, समझे। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल कहीं नहीं लेकर के जाना है, जैसे यहाँ पे कहा है कि कहीं नहीं आना है, लेकिन प्रशिक्षण सेंटर में पहला दिन आपको लेकर के वहां पे जाना होगा। लेकिन जो भी स्क्रूटनी हो रहा है अभी फिलहाल, आवेदन की जो जांच हो रही है ऑनलाइन ही पोर्टल के माध्यम से जो आपने दिया था उसी के आधार पर आपको स्क्रूटनी अभी हो रही है। उसके बाद जब सही सही होगा उसको कॉल या मैसेज ईमेल आईडी पे या मोबाइल पे सभी जगह आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, समझे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर जाइए। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।